अगेन डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग। आपकी कुछ शॉट्स भी आप देखें, आप एक्स्ट्रा बाउंस के लिए प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा बाउंस के लिए प्रिपेयर नहीं थे, जबकि आपको पता है आप एक हफ्ता यहीं पर लगा कर गए थे, आप एक हफ्ता यहीं पर लगा कर गए थे। इसीलिए मैं फिर वही बात आ जाती है, मेरी सुई अटक जाती है। आपको तैयारी तो करनी है ना श्वेता, आप भी एंकरिंग ऐसे तो नहीं उठ के आ जाती हैं। आप डिफेंस पे प्रोग्राम करती हैं, आप फिल्म में प्रोग्राम करती हैं, आप क्रिकेट पे प्रोग्राम करती हैं, आप पॉलिटिक्स में प्रोग्राम करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के आ जाती हैं, आप पढ़ के आती है ना कि चलो यार मैं इसकी तैयारी करके आती हूं। मतलब घर बैठ के होटल में बैठ के जहनी तैयारी नहीं होती। बाकी ठीक है, आपने कहा आप तैयारी करके भी यू कैन फेल, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें हारती हैं भाई। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भी मैच आ रहा है, इंग्लैंड भी मैच आ रहा है, हो सकता है इनमें से कोई वर्ल्ड चैंपियन हो जाए, हो सकता है इंडिया ही आज का मैच हारने के बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दे और फिर इंडिया ही वर्ल्ड चैंपियन हो जाए। बट द प्रिपरेशन हैज टू बी राइट। ये टीम कहती है ना बार बार, प्रोसेसेस पे काम करते हैं हम, प्रोसेस पे काम करते हैं, नतीजे अपने आप आते हैं। प्रोसेस में ना थोड़ी सी कमी दिखी है, आज आपकी तैयारियों में कमी दिखी है इस खेल में। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मायूस क्यों है? देखिए मैं बताता हूँ, जो पहला मैच में जीता वो चलो चला गया, वो काफी क्लोज था। दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ असली जो मैच था जो हमारी बैटिंग कम हुई, बॉलिंग पर बाकी जो हमारी आने वाले मैच है वो अच्छी अगर आप एम एस धोनी से बात कर रहे होते तो वो कहते हैं नथिंग नो टू दैट, इन्होंने सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या वो कैच, वो रन आउट इंडिया को मैच में वापस ला सकता था? क्या लगता है? यस बिल्कुल, कैच और वो रन आउट, कैच और रन आउट इंडिया को वापस ला सकता है। के राहुल की जगह ऋषभ पंत दे सकते, क्योंकि के राहुल कैसे हाँ ये कंडीशंस यहाँ पर इतनी आसान नहीं थी और कंडीशंस हम जानते थे डिक्टेट करेंगी दोनों टीमों के खेल को, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भारत की बल्लेबाजी इस तरह कोलैप्स हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी एकदम टॉप क्लास बल्लेबाजी है। और जैसा हमने देखा है कि कभी एक दो विकेटें जाती है तो फटाफट दो और दो विकेटें गिरती है। एक साझेदारी की जरूरत होती है, तो वो साझेदारी हमें नहीं मिली और इसी की वजह से सिर्फ 133 रन कर पाए। अगर हम 150 करते तो फिर शायद ये रिजल्ट कुछ अलग होता। पर ये तो इफ्स और बट्स में होता है कि इफ ये होता तो ये होता, और अगर ये होता तो वो होता। पर मुझे लगता है कि आज थोड़ी से पिच की वजह से हमारे बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि पिच में काफी बाउंस भी था। बाउंस की वजह से बल्लेबाज आउट भी हुए, हुक शॉट खेलने के लिए गए, वो जो पुल शॉट खेलने के लिए गए, गाइड करने के लिए गए। तो मुझे लगता है कि वो पिच ने उनको उनकी विकेट, पिच के कारण उनकी विकेट गई। लेकिन सिर्फ ये तो एंटिसिपेशन थी ना, क्योंकि हमने पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच भी देखा था, तो विकेट को बहुत ज्यादा अलग नहीं था। कभी कभी आपकी शॉट सिलेक्शन भी तो डिफाइन करती है ना कि आप किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली लोग यहाँ पर सारे खड़े हैं, ये केएल राहुल पर सवाल उठा रहे हैं कि कितने फेलियर्स और। देखिए 3 मैचेस हुए हैं, अब ये 5 मैचेस का ग्रुप होता है, 5 मैचेस आपको मिलते हैं। आपके पास और कोई अलावा कोई ओपनर है? मुझे तो नहीं लगता है आपके पास ऐसा कोई ओपनर है जो राहुल की जगह ले सकता है। तो हमको उसके साथ थोड़ा सा धीरज दिखाना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो लय में आते तो कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो हाँ, आज एक शॉट जो था, एक स्लिप फील्डर मौजूद था, फिर भी बल्ले का चेहरा खोल के जैसे कि कैचिंग प्रैक्टिस दे रहे वैसे आउट हुए आज। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये एक मानसिक रूप से उनके साथ किसी को बैठकर उनको बोलना चाहिए। हमारे पास पैडी अपटन को हमने लिया है मेंटल कंडीशनर करके, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो देखिए कोच, मतलब बैटिंग कोच वगैरह तो ज्यादा आपको कह सकते हैं कि आपने ये गलती की, पर आखिरकार जो आप में एक कॉन्फिडेंस जो होता है, वो कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपने मेंटल कोच को लिया है। तो मेंटल कोच से आप बात करें और राहुल को बोले कि राहुल आपके पास बड़ी काबिलियत है और आप बड़े रन कर सकते हैं। मेंटल भी, और साथ में सनी भाई कभी कभी ये भी हो जाता है ना, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब रन नहीं बनते तो फिर टेक्निकल डेफिशिएंसीज भी आती हैं। हालांकि मैं टीम को फॉलो कर रहा हूं, थोड़ा हैरानी होती है मुझे कि मैचों के दरमियान राहुल ने प्रैक्टिस नहीं की। आप कभी कभी होता है ना कि जब आपके रन नहीं बन रहे तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। शायद पैडी अपटन ने कहा होगा कि बेहतर है कि अगर रन नहीं बन रहे तो आप प्रैक्टिस ना कीजिए। किसी स्टेज पर आपको लगा भारत ये मैच जीत सकता है? देखिए 3 मैचेस का ग्रुप होता है, 5 मैचेस आपको मिलते हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस जो होता है, वो कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपने मेंटल कोच को लिया है।
जब 3 आउट हुए थे या उसके बाद किसी स्टेज पर आपको लगा कि ये मैच में एक मिरेकल हो सकता है? देखिए, जब मार्करम और स्टब्स फटाफट आउट हुए तो लगा कि अब शायद और एक विकेट जाती तो फिर ये मैच आप भारतीय टीम जीत सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। फिर पार्नेल ने मतलब साथ दिया डेविड मिलर का, और जिस तरह से पार्नेल ने खेला, पार्नेल ने बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया। पार्नेल अपने स्ट्राइक डेविड मिलर को देना चाह रहे थे, और वैसी एक मतलब अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो पार्नेल ने दिखाई। सनी भाई, जब विराट का वो कैच छूटा और रोहित शर्मा का वो रनआउट छूटा, क्या वो ज्यादा टर्निंग पॉइंट नहीं था, ज्यादा बड़ा? क्योंकि उस वक्त तो रन काफी चाहिए थे और मैच उस वक्त लग रहा था कि भारत की तरफ झुका हुआ है। नहीं, मैंने कहा कि क्रिकेट में होता ही है, कैच कभी कभी ड्रॉप होते हैं, रनआउट के चांस मिस हो जाते हैं। सो एक आधी, जैसे कि हम किसी एक पर एक को दोषी नहीं ठहरा सकते, पर क्रिकेट में होता है कि जब कभी आपके साथ नसीब नहीं होता तो फिर ऐसा हो सकता है। सो दिग्गज खिलाड़ी भी जल्दी आउट हो सकते हैं, दिग्गज बॉलर भी काफी महंगे साबित हो सकते हैं, दिग्गज फील्डर भी कैच छोड़ सकते हैं। हाँ, नहीं, आप कह सकते कि हाँ, वो 47 ओवर, मतलब जब आपके पास सिर्फ 133 रन होते हैं और एक गेंदबाज 47 रन देता है, तो आप ये कह सकते कि उनकी महंगाई की वजह से दिक्कतें ज्यादा खड़ी होगी। चलिए, भारत के लिए पॉजिटिव क्या निकल कर आया होगा इस मैच में, इस हार से, और क्या आपको सबक लेना है? शायद सनी भाई तक आवाज नहीं जा रही। प्रज्ञान, यही सवाल आपसे। पॉजिटिव ये है कि इतना कम टोटल होने के बावजूद भी हम आखिरी तक गेम लेके चले, तो कप्तानी और गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। मैं मानता हूँ एक चीज़ जो अश्विन कर सकते हैं वो ये है कि वो इनिशियली जब उनको थोड़ा एग्रेसिव बॉलिंग करनी थी विकेट लेने के लिए, वहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिकल बॉलिंग करने गए, और बाद में जो ओवर उन्हें दिया गया था, मुझे लगता है रोहित शर्मा ने शायद ये कहा होगा कि ये जो ओवर है आपको दिया जा रहा है 17th ओवर, वो थोड़ा सा आप ना कम रन दे के निकालिए, तो वहाँ पे शायद वो थोड़ा सा विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक चीज़ अगर अश्विन ध्यान दे, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर है और उनको इसीलिए खिलाया जा रहा है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है विकेट लेने का वो काम को आए, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेंगे। और दूसरी बात, दिनेश कार्तिक, वो उनको जो इतने समय से उनको टीम में रखा गया, उनको बैकिंग किया जा रहा है, इंडियन मैनेजमेंट ने बैक किया, उनको मौका दिया फिर से, तो वो उनको सोचना पड़ेगा कि ये जो मैचेस है ना, यहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।